ये दिल दहलाने वाली खबर बिहार से निकल के आ रही है, जहां पर दरभंगा शहर के एक यामाहा शोरूम के मैनेजर पर वहीं काम करने वाले एक स्टाफ ने इतनी हमला किया कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अगर आप सीसीटीवी देखेंगे जो अब पूरे तौर पे सार्वजनिक हो चुकी है कि जिस तरह से हत्या करने वाले ने किस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ ये हमला किया है कि एक हंसते खेलते नौजवान की ज़िंदगी पूरे तौर पर खामोश कर दी गई है। ये इतना दर्दनाक हादसा है कि जिसको अगर मैं आपके सामने पूरे तौर पर दिखा दूँ तो आपकी शायद रातों की नींद उड़ जाएगी, जहन सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर इतनी दरिंदगी लोगों के अंदर आती कहां से है। लोग आखिर इतने बेहिस कैसे हो जाते हैं, इतने जालिम कैसे हो जाते हैं कि जुल्म भी उसके सामने शर्मिंदा पड़ जाए। आखिर ये इंसान ही है या इंसान के शक्ल में कोई हैवान है? आखिर इस तरह के हैवानों के साथ किस तरह की कानून सज़ा देनी चाहिए? क्या कानून में इस तरह के हैवानों के लिए कोई अलग से प्रावधान होना चाहिए कि इसकी ऐसी कठिन सज़ा हो कि जिसको देखने के बाद लोग भी एक सबक सीखे। जो खास तौर पर इस समय बिहार का माहौल दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, एक दूसरे की जान लेना बहुत आसान बनता जा रहा है। लोगों के जहन में ये बात घर चढ़ चुकी है कि किसी की भी ज़िंदगी हम ख़त्म कर देंगे और कुछ दिनों के बाद हम बेल लेकर लोग पर टहलते रोड पर नज़र आएंगे, अपनी फैमिली के साथ खुशी मनाते और वाहवाही करते नज़र आएंगे। इस तरह के मामले को अब बिहार सरकार को ज़रूर है कि वो पूरे तौर पर ले इसको और पूरे संलिप्तता के साथ इसको ले और इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको ऐसी सार्वजनिक सजा दी जाए ताकि लोग भी इसके से सबक ले कि इस तरह से लोगों को हत्या करना कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जहां पे एक नौजवान की इस तरह दिन दहाड़े उसके शोरूम में घुसकर अगर हत्या कर दी जाएगी तो बताइए बिहार में कोई नौजवान किस तरह काम करेगा, किस तरह अपने शोरूम में रहेगा, किस तरह वो जॉब करेगा? क्या इतनी दरिंदगी होनी चाहिए? ये सोचना है अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को और बिहार के माननीय प्रशासन को कि इस तरह के क्रूरता से जो हत्या की जा रही है इस पे कब तक प्रशासन नॉर्मल तरीके से अपनी बयानबाजी करती रहेगी और इस तरह के जो है उनको किसी हद तक भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनको इस तरह से सज़ा मिलनी चाहिए कानून के तहत भी, ताकि वो उनकी जो आपराधिक जो मानसिकता बन चुकी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो। आपको जब मैं ये वीडियो दिखाऊंगा तो आपकी भी दिल जो है मुंह को निकल आने लगेगा, आपकी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आपसे मैं कहूँगा कि अगर आपका दिल मजबूत है तो ये पूरा सीसीटीवी देखिएगा, वरना ये आखिर में बस ये सारे बयान देखकर आप न्यूज़ को स्किप कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कि वहाँ के लोगों ने क्या कहा है और प्रशासन ने क्या कुछ कहा है। कि लगभग 5 बजे एपीएम थाना को सूचना मिली है कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो आप जैसे देख रहे हैं वहाँ की जो एजेंसी है वहाँ पे जो उसके एक कर्मचारी हैं मोहम्मद है, जिनके ऊपर किसी ने आक्रमण किया और उनको चोट लगी है। उनको हम लोगों ने उनकी वहाँ स्पॉट जो है कि मृत्यु हो गई। अभी आने के बाद विवाद का जो कारण नज़र आया यही लगा कि जो व्यक्ति उन पर हमला किया वो यहीं पहले काम करता था, पहले से कुछ आपसी रंजिश या विवाद जो भी रहा हो और वो एक झटके में आके उन पर जो है कि आक्रमण किया और उसी में उनकी मृत्यु हो गई है। बाकी जो है कि सारी अभी चीज़ों को प्राथमिक रूप से हम लोग उनको वेरीफाई कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी जो है कि जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है वो जो है उसको हम लोग गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। किसी हथियार से नहीं, उन्होंने अभी तक जो रहा कि वो लोहे का रॉड से वो यहीं पे काम करते थे पहले, अभी वहाँ नहीं थे, उसी से उन्होंने उस पर हमला कर दिया। कोई हथियार का उपयोग नहीं हुआ है, लोहे का रॉड का उपयोग। एक बच्चा प्रत्यक्षदर्शी भी बताया जा रहा है। हाँ, वो हम लोग छानबीन और पूछताछ कर रहे हैं। बाकी जो है अनुसंधान के बाद जो भी तथ्य आएंगे आपको अवगत सीसीटीवी में कुछ आया है? अब वो भी हम लोग खंगाल रहे हैं, सारे तथ्यों को हम लोग देख रहे हैं। जो भी आगे आएगा अनुसंधान में आपको बता देंगे। तो ये मांग क्या है? हमारा एक ही मांग है कि जो भी इसमें अपराधी है जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सीधा इनकाउंटर हो, उसको जेल में डालने का काम नहीं किया जाए। जब तक इस तरह का माहौल नहीं बनेगा, अपराधियों में डर का माहौल नहीं पैदा होगा। बढ़ते जा रहा है, यही दिक्कत है। और इसी क्या पुलिस को लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग अपने तरफ से लगे हुए हैं, हम लोग 24 घंटा से पहले उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। लेकिन मसला ये गिरफ्तारी तो होगी, 24 घंटा से पहले साक्ष्य आपके पास है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अपराध पर लगाम लगेगा। मेरा ये कहना है कि भाजपा के नेता के बेटा को कोई गोली मारता है तो उसकी इनकाउंटर हो जाती है। तो यहाँ इस मामले में इनकाउंटर क्यों नहीं होगा? जब तक इनकाउंटर नहीं होगा अपराधियों में खौफ नहीं बढ़ेगा। मेरा सीधा ये मानना है कि जो भी अपराधी है जल्द से जल्द गिरफ्तारी और उसका सीधा इनकाउंटर।
बिना इनकाउंटर के खौफ नहीं होगा। आप लोग कब तक जाम पे रहेंगे ऐसे? अभी तो हम लोग हैं बैठे हुए, जाम पर है कि हम हैं। जब तक इस चीज का आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम लोग यही मौजूद है। हम लोग का मैं यही मांगे कि एनकाउंटर किया जाए। अभी जो